ఈ ఆరోగ్య సేవలను అందించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను అధ్యక్ష। माननीय सदस्य श्री रामप्रीत मंडल जी। महोदया, आपने मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांग पर चर्चा लेने के लिए मुझे अनुमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये देश के हेल्थ के क्षेत्र में विश्व के मानकों को ध्यान में रखकर करीब 90,659 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। इसमें करीब 3,002 करोड़ तो रिसर्च के लिए रखा गया है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूल बदलाव करने के लिए प्रयास है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग चिकित्सा अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार है। आज देश में अनुसंधान पर और फोकस करने की जरूरत है महोदया, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति अनुसंधान पर ही निर्भर करता है। अतः सरकार अनुसंधान पर जोर दे रही है, जो स्वागत योग्य कदम है। अध्यक्ष महोदया, स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्य काम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए साथ साथ चिकित्सा शिक्षा को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है। आज देश में जनसंख्या के अनुपात में देश और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर और जोर देने की आवश्यकता है, जिससे अच्छी से अच्छी चिकित्सा आम नागरिकों को मिल सके। अस्पतालों के साथ साथ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। महोदया, मैं सरकार की तारीफ करता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पुनः आशा है कि वे आम नागरिकों की कठिनाइयों का निवारण करने में भरसक प्रयास करेंगे। महोदया, आयुष्मान कार्ड अभी सभी को नहीं मिल पाया है, इससे अनिवार्य रूप से सभी को मिलना चाहिए। सरकारी चिकित्सा कॉलेजों से आम जनता की कमाई के टैक्स से चल रहे संस्थानों से पढ़ने वाले डॉक्टर ज्यादातर विदेश चले जाते हैं, फिर लौटकर नहीं आते। सरकार को उन्हें रोकना होगा। सरकारी कॉलेजों से पढ़े डॉक्टरों को कम से कम 5 साल ग्रामीणों में सेवा करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर रहना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार से आता हूं। बिहार सरकार एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य के सेवा में हर समय प्रयत्नशील रहते हैं और हमारे बिहार को स्वास्थ्य के सेवा में बहुत काम किए हैं। राज्य के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। अस्पतालों और वहां मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था आदि आदि। किंतु कैंसर के इलाज के लिए बिहार में ज़्यादा कुछ नहीं है। वहां कम से कम सरकार एवं एक कैंसर संस्थान की स्थापना की मंजूरी दे, यह मेरी मांग है। एक मांग और है कि मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर में एम्स की स्थापना होनी चाहिए। यह नेपाल से सटा हुआ मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित इलाका है महोदय। गरीबी के कारण लोगों को अच्छा इलाज नहीं हो पाता है। एम्स बनने से क्षेत्र की जनता को गुणवत्ता युक्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान ग्रामीण इलाकों के पीएचसी एवं अन्य छोटे हेल्थ सेंटरों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। पीएचसी या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, अपना भवन तक नहीं है, और जो है भी वो जर्जर स्थिति में है। डॉक्टर नर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ नहीं होते हैं, स्ट्रेचर तक नहीं होते हैं। यही स्थिति ग्रामीण स्वास्थ्य सेंटरों की है। इसको सुचारू नहीं किया गया तो फिर हम अपने नागरिकों की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा कैसे दे पाएंगे, यह विचार करने की जरूरत है। महोदया, हम लोग कुछ ही समय पहले कोविड-19 महामारी को झेल चुके हैं और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था झलक भी मिल चुकी है। एक मिनट महोदया, स्वास्थ्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसे अधिक कार्य करने के लिए केंद्र की सहायता की आवश्यक है। अध्यक्ष महोदया, दरभंगा एम्स के लिए आज सरकार उपयुक्त जमीन मुहैया करा दिया है और उसे डेवलप कर दे रही है। वहां एम्स दरभंगा की स्थापना में विलंब नहीं होना चाहिए। महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सरकार ने बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी है।
जिसमें एक से झंझारपुर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना जरूरी है, उसमें गति लाने की जरूरत है। उसके लिए और पैसे की व्यवस्था की जाए। इसके निर्माण से मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर में विकास की गति मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँ कि दवाओं की कीमतों पर भी नजर रखने की जरूरत है। अच्छी दवाएं काफी महंगी होती जा रही है। आम नागरिक महंगी दवाओं को काम करने में असमर्थ है, क्रय करने में असमर्थ है। इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैंने अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी आभार करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजा भाऊ